नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। दूसरों के घर में झांकते रह गए, खुद के घर में डाका पड़ गया। खुद के पास कोहिनूर पड़ा था, जरकन ढूंढने निकल पड़े। करते रहे आदिवासियों की बात, एक आदिवासी चेहरा सामने न ला पाए। आखिर क्यों स्थानीय नेतृत्व को बाहर से आए नेताओं ने हाईजैक कर लिया? 5 साल की हेमंत की मजबूत सरकार और 12 दिनों की परिवर्तन यात्रा, आखिर किसकी उपज? पूरा समय हेमंत को जेल भेजने में ही बीत गया। पता ही नहीं चला कि कब बिखरा खुद का सिराजा। आजसू के बारे में अब सुदेश महतो ही बताएंगे कि अब करेंगे क्या। केला पर भारी कैंची। झारखंड का विधानसभा चुनाव परिणाम भाजपा के लिए बुरे सपने से कम नहीं रहा। उससे भी बड़ा झटका आजसू को लगा। आजसू के नेता तो शायद सोते भी नहीं होंगे। कहीं आंख लग गई तो सपना ना आ जाए। 2019 से लेकर 2024 तक झारखंड भाजपा एक्सपेरिमेंट करने से बाज ही नहीं आ रही है। सारी R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भाजपा आलाकमान ने शायद झारखंड में ही करने की ठान रखी है। आखिर भाजपा आलाकमान को स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा क्यों नहीं रहा? चुनाव अगर झारखंड का है तो यहां का स्थानीय नेता का चेहरा ही सामने रहेगा कि बाहर से आए नेता आपको चुनाव जिताएंगे। रणनीति बनाना अलग बात है, खुद चेहरा समझने लग जाना कहीं से भी सही नहीं। राजनीति की बेसिक्स ही अगर गड़बड़ है तो नतीजा तो विपरीत आना तय है। चुनावी बिगुल बजते ही भाजपा ताका झांकी में लग गई, पड़ोस के घरों में झांकने लगी। लेकिन इस ताका झांकी ने कब खुद के घर को उजाड़ दिया, यह भाजपा को पता ही नहीं चला। अगर झारखंड में भाजपा किसी योजना को जनता के समक्ष रखती है तो उसे बाहर से आए नेता सामने रखेंगे कि यहां का लोकल नेतृत्व रखेगा? यह बेसिक सवाल है। अगर बाहर से आए नेता योजनाओं की घोषणा करेंगे तो स्थानीय नेतृत्व क्या करेगा? जिस व्यक्ति की बाल दाढ़ी झारखंड की राजनीति करते करते पक गई और उसे कोई बाहर से आए नेता झारखंड के बारे में ज्ञान देने लगेगा तो उस राज्य का हश्र क्या होगा? क्या वह नेता जो खुद जहां से आया हो और वहां पर झारखंड के नेता हस्तक्षेप करने लगे तो क्या वह नेता स्वीकार करेगा? कतई नहीं करेगा। झारखंड में भाजपा उसी दिन हार गई थी जब एक भी आदिवासी चेहरा वह सामने नहीं ला पाई। भाजपा दूसरों के घरों में झांकती रही, वह समझ ही नहीं पाई कि खुद के पास कोहिनूर पड़ा था और वह जरकन ढूंढने में निकल पड़ी। जरकन नकली डायमंड होता है, अमेरिकन डायमंड। भाजपा 5 साल तक हेमंत सोरेन के पीछे पड़ी रही। कैसे हेमंत को जेल भेजा जाए, बस उसी पर फोकस था। लेकिन कभी भी भाजपा ने जनता के सामने यह नहीं कहा कि वह झारखंड के लिए क्या करेगी। हेमंत सोरेन ने सही कहा था कि भाजपा क्या आदिवासियों को मूर्ख समझती है? क्या उन्हें पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है? विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा ने परिवर्तन यात्रा निकाली। 12 दिन में यात्रा खत्म भी हो गई। 5 साल की हेमंत सोरेन की मजबूत सरकार, 24 जिला और 12 दिन की परिवर्तन यात्रा। व्हाट एन आइडिया सर जी। यात्रा कब शुरू हुई, कब खत्म, जनता समझ ही नहीं पाई। यात्रा में कौन चेहरे कहां प्रचार कर रहे हैं, क्या उनकी उपयोगिता वहां है या नहीं है, किसी ने सोचा नहीं। बस अंधाधुंध लगे रहे। भाजपा की संकल्प यात्रा बेहतरीन थी। 42 दिन की बाबूलाल की संकल्प यात्रा को जनता आज भी याद करती है। उन्होंने अकेले ही पूरे झारखंड को नाप दिया था। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा यहीं पीछे रह गई। भाजपा को गांव गांव तक पहुंचने की जरूरत थी। डोर टू डोर कैंपेनिंग करने में पिछड़ गई। उसे जाना था। चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारकों की फौज खड़ी थी, लेकिन किसकी किन इलाकों में जरूरत है, इस पर क्या सही से विचार किया गया?
योगी आदित्यनाथ बड़कागांव आए तो उसका रिजल्ट भी दिखा, क्योंकि उस इलाके में उनकी उपयोगिता थी। भाजपा के सांसदों को भी अब चिंतन करने की जरूरत है कि इस चुनाव में उनकी भूमिका क्या रही, चाहे वह संजय सेठ हो या निशिकांत दुबे हो, ढोलू महतो हो या फिर बीडी राव, चंद्र प्रकाश चौधरी भी। निशिकांत दुबे का भी बयान झारखंड के आदिवासी भूल नहीं पाए। उन्होंने संथाल परगना को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की थी। इसका असर संथाल के आदिवासियों में ऐसा हुआ कि भाजपा का वहां से सुपड़ा साफ हो गया, मात्र एक सीट पर सिमट कर रह गई। यहां तक कि निशिकांत दुबे देवघर, गोड्डा, सारठ नहीं बचा पाए। देवघर का जाना भाजपा के लिए झटके से कम नहीं है, निशिकांत दुबे के लिए भी झटके से कम नहीं है। चुनाव के दौरान भाजपा का पूरा फोकस सिर्फ हेमंत कल्पना पर रह गया। कोई पति पत्नी की पार्टी बताने में लगा रहा, कोई बंटी बबली कहता रह गया, कोई हेलीकॉप्टर मैडम कहने लगा। आदिवासियों को साधते साधते उसकी जमीन कैसे खिसकती चली गई, यह भाजपा को पता ही नहीं चला। एक कैंची ने भाजपा और आजसू को ऐसा कतरा कि वह भूल गई कि उसके अपने वोटर्स भी थे। भाजपा आदिवासियों को साधने में अपने कोर वोटरों से दूर होती चली गई, जैसे एससी, ओबीसी, खासकर कुर्मी मतदाता। भाजपा आजसू के भरोसे कुर्मी को साधना चाहा, लेकिन आजसू इसमें फिसड्डी साबित हुई। चुनाव पर आजसू को लग रहा था कि वह कुर्मियों की मसीहा है, लेकिन कुर्मियों ने बता डाला कि उनकी पसंद केला नहीं कैंची है। यानी आदिवासी तो जेएमएम के लिए इंटैक्ट रहे, लेकिन कुर्मी वोटरों का बिखराव भाजपा आजसू के लिए बुरे सपने जैसा रहा। कैंची वाले जयराम खुद तो जीत गए, लेकिन भाजपा आजसू की लुटिया डुबो दी। चुनाव से सिर्फ 2 महीने पहले रजिस्टर्ड हुई पार्टी जीएलकेएम के मुखिया जयराम महतो ने राज्य के 15% कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश की। नतीजा न सिर्फ कुर्मी नेता सुदेश महतो बल्कि उनकी पार्टी आजसू साफ हो गई। महज एक सीट उसके खाते में बड़ी मुश्किल से आ पाई, मांडू, वो भी 230 वोट से जीते होंगे। भले ही जयराम महतो की पार्टी जीएलकेएम ने महज एक सीट जीती, मगर उसने कम से कम 14 सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित कर दिया। इसका नुकसान एनडीए को हुआ और फायदा जेएमएम गठबंधन को मिल गया। भाजपा के मुद्दे फ्लॉप रहे। भाजपा ने जो भी मुद्दा उठाया सभी फ्लॉप रहा। खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा साहिबगंज से लेकर पाकुड़ तक तो समझ में आता है, लेकिन रांची, खिजरी, तमाड़, कांके, मांडर, यहां यह मुद्दा क्या असर करेगा बताइए? ये लोगों को समझ में नहीं आया। झारखंड के इलाकों की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, वहां के मुद्दे अलग अलग हैं। भाजपा ने हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन खुद मधु कोड़ा को पार्टी में शामिल कराया, हरिनारायण राय को पार्टी में शामिल कराया। क्या इनके दाग अच्छे हैं? भाजपा ने हेमंत सोरेन पर परिवारवाद का आरोप लगाया, लेकिन खुद अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट दिया, रघुवर दास की बहू को टिकट दिया, चंपई सोरेन के बेटे को टिकट दिया। तो क्या यह परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता? इस चुनाव को जनता ने बहुत करीब से परखा है। जनता ने उसे चुना है जिस पर उसे भरोसा है। अब भाजपा को मंथन करने की जरूरत है कि झारखंड को राजनीति की प्रयोगशाला न बनाए। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।